लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह तैयार हो गई है। बागेश्वर जिले में 2 विधानसभाओं में मतगणना को शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मतगणना तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना के दौरान मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। गर्मी से बचने के लिए मतगणना कार्मिकों के लिए एसी, कूलर तथा पंखों की व्यवस्था की जा रही है। पल पल की अपडेट के लिए पत्रकारों के लिए अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान अपर जिलाधिकारी NS नबिया, उप जिलाधिकारी मोनिका सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। लास्ट फेज़ में चल रहे हैं इलेक्शन का और काउंटिंग बहुत हमने पोलिंग बहुत पीसफुली कराई है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं कि हमारी काउंटिंग भी बिल्कुल पीसफुली होगी, बिल्कुल फ्लॉलेस मैनर में होगी। उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। तो हमारी जो सिक्योरिटी चेक है 3 लेयर्स में, उसका प्रॉपर हमने चेकिंग करी है, कल निरीक्षण किया है। और काउंटिंग हॉल्स में जो एज़ पर ECI SOP है, कितनी काउंटिंग टेबल लगनी है, वो सब ECI के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने सही कर लिया है। इस बार नया ये है कि काउंटिंग हॉल्स में 360 हमारा व्यू होना चाहिए काउंटिंग के लिए। उसके लिए CCTV, पर्याप्त CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है। लगभग 37 हमारे CCTV पूरे प्रेमाइस में लगे हैं। इवन गैलरी में जहाँ से EVM जा रही है वहाँ पर भी CCTV, जिसका डिस्प्ले हमारे कंट्रोल रूम में भी होगा और काउंटिंग हॉल में भी होगा। मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, केवल ऑब्जर्वर को मोबाइल अलाउड है और ARO जिनके मोबाइल पर OTP आएगा उनको ऑब्जर्वर अलाउड करते हैं। अदरवाइज सबका मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा। और किसी भी तरह की कोई भी जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट होती है उसकी हम ओथ दिला के वो हम उसको नहीं करेंगे कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट उजागर हो। तो ये सब व्यवस्थाएं कर ली गई है। और इस बार गर्मी को देखते हुए भी कि बहुत इस बार गर्मी है, हीट वेव की है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, लिक्विड जो भी हमारा लस्सी या जूस जो भी है, जो भी कार्मिकों के लिए भी, सभी लोगों के लिए जो हमारे मतगणना में लगे हुए हैं उनके लिए सब पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कूलर और AC जितना हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे, वो हमने पर्याप्त उसका भी ध्यान दिया है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम कर लेंगे। और जितने भी हमारे कार्मिक लगे हैं सबका वेरिफिकेशन भी कराया है। हमारे मतगणना में सभी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जिनका वेरिफिकेशन, जो हमारे मल्टीटास्किंग जो स्टाफ लगा हुआ है उनका भी LIU के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम अच्छे से मतगणना करा लेंगे। और 100 मीटर की जो परिधि है गेट के अंदर आने के लिए भी हम लोग केवल काउंटिंग स्टाफ के ही व्हीकल अलाउड होंगे, बाकी जो भी हैं व्हीकल बाहर ही रहेंगे। और ट्रैफिक के लिए भी हम लोग पहले से ही प्लान मैंने और SP ने चेक कर लिया है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अच्छे से हम काउंटिंग निपटा लेंगे और अच्छा ही रहेगा। अभी तक पीसफुल इलेक्शन रहा है, तो अभी भी आगे भी पीसफुल रहे। ये पोस्टल बैलेट, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो ये RO के लेवल पर होगा। ETPBS और डाक मतपत्रों की गणना RO लेवल पर होगी। तो यहाँ पर केवल EVMs की गणना होगी। और जब अल्मोड़ा में ये हमारी होगी और अल्मोड़ा से ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जब सारी 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, AC हैं, जब सारी 16 की 16 ACs की गणना हो जाएगी तब RO डिक्लेयर होगी। DCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।